Hello students, today we are going to read about increasing and reducing friction. Last topic of this section, chapter 12 का last section आज हम लोग पढ़ेंगे last topic friction के बारे में कि what are the effect of increasing and reducing friction. Increasing friction. Sometimes we need to increase friction so as to avoid slipping of objects. For example, the sole of the shoes is grooved so that the friction between our feet and ground increases and we can walk safely. The tires are treated so that they can have a better grip over the ground and allow the smooth movement of the vehicles. Dear students, कभी कभी फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है कुछ कामों को करने के लिए, जैसे कि स्लिपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, सो एज टू अवॉइडिंग ऑफ स्लिपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट स्लिप ना हो इसको अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए फ्रिक्शन को इंक्रीज करना पड़ता है. जैसे कि सोल ऑफ द शूज इज ग्रूव्ड सो दैट फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड इंक्रीजेस. शूज़ के सोल में ग्रूविंग किया जाता है, बनाया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है तो फ्रिक्शन इंक्रीज होता है और हम लोग आसानी से वी कैन वॉक सेफली ऑन द रोड. हम लोग आसानी से सड़कों पर चल सकते हैं या घरों में चल सकते हैं. द टायर्स आर ट्रीटेड सो दैट दे कैन हैव ए बेटर ग्रिप. टायर में भी ट्रीटेड बनाए जाते हैं, खाँच बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है तो उनका रोड के सरफेस के साथ बेटर ग्रिप बनता है और वो ग्राउंड पर आसानी से चल पाते हैं. अलाउ द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स, वो व्हीकल्स के स्मूथ मूवमेंट को अलाउ करते हैं. और इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन, जैसा कि डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन. रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. समटाइम्स इन ऑर्डर टू हैव, नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. समटाइम्स इन ऑर्डर टू हैव ए स्मूथ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू रिड्यूस फ्रिक्शन. फॉर एग्जाम्पल, the powder is sprinkled over the carom board to decrease the friction between the board surface and the striker. कभी कभी क्या होता है तो स्मूथ मूवमेंट के लिए, ऑब्जेक्ट के स्मूथ मूवमेंट के लिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की आवश्यकता होती है. जैसे कि जब कभी हम लोग कैरम खेलते हैं तो कैरम बोर्ड पर हम लोग क्या करते हैं तो पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं. क्यों करते हैं स्प्रिंकल? क्योंकि इससे क्या होता है तो फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है और फ्रिक्शन बिटवीन द बोर्ड सरफेस एंड द स्ट्राइकर और बोर्ड सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, जिससे स्ट्राइकर स्मूथली मूव करता है बोर्ड पर. इन दिस वे द सरफेस ऑफ द कैरम बोर्ड बिकम्स स्मूथ. इस तरह से द स्ट्राइकर इजीली मूव ऑन द बोर्ड. Grease is also used in bicycles and other motors or different parts of a machine to reduce friction and increase their efficiency. समटाइम्स हम लोग ग्रीस भी यूज़ करते हैं बाइसाइकिल्स को अच्छे से रन करने के लिए या किसी भी मशीनी पार्ट्स को स्मूथली रन करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ग्रीजिंग का यूज़ किया जाता है, ताकि उसकी जो इफ़िशियंसी है काम करने की, मोटर और मशीन की जो काम करने की इफ़िशियंसी है वो बढ़ सके. ऑयल इज अप्लाइड ऑन द हिंग्स ऑफ द डोर सो दैट दे कैन मूव ईजीली. समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं तो डोर के हिंग्स में भी ऑयल को अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है. उससे क्या होता है तो वो आसानी से डोर ओपन होता है और क्लोज होता है, आसानी से इजीली वो मूव करता है. ऊपर के डायग्राम में कुछ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. अप्लाइंग सब्सटेंसेस लाइक ऑयल, ग्रीस और पाउडर अलाउज इन स्मूथ मूवमेंट एज दे ब्लॉक द इरेगुलरिटीज ऑफ ए सरफेस. जो हम लोग यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस, जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, पाउडर है, उससे क्या होता है तो स्मूथ मूवमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ब्लॉक का, किसी भी ऑब्जेक्ट का. ये यदि वो क्या करता है तो वो इरेगुलरिटीज, सरफेस में जो इरेगुलरिटी यानी कि सरफेस में जो रफनेस प्रेजेंट है उसको वो क्लियर करता है और स्मूथ मूवमेंट होता है. द सब्सटेंसेस दैट कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स. ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? जो सब्सटेंस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, तो वो दैट सब्सटेंस आर नोन एज ल्यूब्रिकेंट्स. तो ऑयल, ग्रीस, etc are the example of lubricants. However, we can never reduce friction to a level of zero. फिर भी हम लोग जो फ्रिक्शन जो है वो कभी भी उसको जीरो तक रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. देयर आर ऑलवेज सम इरेगुलरिटीज प्रेजेंट
ऑन द सरफेस। हमेशा सरफेस में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होता ही है। ये नीचे के डायग्राम में हम लोग लुब्रिकेंट्स को देख रहे हैं कैसे ग्रेजिंग किया जा रहा है ऑयल से। हाउ व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। अब टॉपिक आता है कि कैसे व्हील जो है पहिया वो कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड। हम लोग जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के सरफेस पर रोल करता है तो वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है विच रेसिस्ट इट्स मोशन ऑन द सरफेस। वो क्या करता है, मोशन को रेसिस्ट करता है उस सरफेस पर। However, its magnitude is lesser than the static and sliding friction। फिर भी इसका मैग्नीट्यूड जो होता है यानी स्ट्रेंथ वो स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। व्हील्स आर सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट दैट टर्न अराउंड अ सेंटर पॉइंट। व्हील्स क्या होता है, तो सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट यानी कि घूमने वाला ऑब्जेक्ट होता है जो सेंटर पॉइंट के अराउंड मूव करता है। द व्हील्स अलाउ एन ऑब्जेक्ट टू रोल ओवर अ सरफेस रादर देन allowing them to slide over the surface। व्हील्स का क्या काम है, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी अदर ऑब्जेक्ट के सरफेस पर रोल करने में हेल्प करता है rather than allowing them to slide over the surface। This results in less friction and hence easy movement of the object। जिसकी वजह से होता है क्या होता है, तो फ्रिक्शन भी लेस हो जाता है और कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली मूव करना स्टार्ट कर देता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन द पार्ट्स ऑफ मशीन्स दैट आर मूविंग कंटिन्यूसली। जो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली जैसे कि मशीन्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं, जो लगातार वो चलते रहते हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पर काम करता है और हेल्प करता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। फॉर इंस्टेंस बॉल बेयरिंग्स आर बीइंग यूज्ड इन फैंस एंड बाईसाइकिल्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। आप लोग देखे होंगे जो साइकिल्स में यानी कि बाईसाइकिल्स में और फैंस में भी बॉल बेयरिंग लगा रहता है जिसका क्या काम है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना और उस सब्सटेंस को यानी बाईसाइकिल और फैन को स्मूथली मूव करने में हेल्प करना। तो ये हम लोग चैप्टर 12 का ये लास्ट टॉपिक हम लोगों का फिनिश हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक साउंड चैप्टर 13। थैंक्स।